गुड मॉर्निंग। पॉलिटेक्निक मैथ बाई सौरभ यादव में आपका स्वागत है। जैसा कि हम कल आरसीसी ड्राइंग पार्ट फर्स्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम आरसीसी ड्राइंग पार्ट सेकंड में सिंगली रेनफोर्स बीम सेक्शन पढ़ेंगे। सिंगली रेनफोर्स बीम होता क्या, सबसे पहले ये जानेंगे। सिंगली रेनफोर्स बीम वह बीम होती है जिसमें कंप्रेशन जोन में स्टील प्रोवाइड नहीं की जाती है, केवल टेंशन जोन में स्टील प्रोवाइड की जाती है। तो ऐसे बीम को हम सिंगली रेनफोर्स बीम कहते हैं। चलते हैं, आप क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। निम्नलिखित आंकड़ों के अनुसार एक एकहरी परवलित आरसीसी बीम, एकहरी परवलित का मतलब होता है कि सिंगली, ये हिंदी वर्ड है और ये सिंगली इंग्लिश वर्ड है। आरसीसी बीम सिंपली सपोर्टेड, मतलब जो बीम है उसका जो सपोर्ट है सिंपली सपोर्टेड है, के लिए यल काट तथा अनुप्रस्थ काट मतलब सेक्शन और सपोर्ट के निकट काट और मिड स्पैन पर अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए। अब इसका क्वेश्चन कहने का मतलब है कि इसमें दो काट दे रहा है, इसमें क्या दे रहा है, दो काट दे रहा है। एक तो बीम के मिड में, और एक काट क्या दे रहा है, मतलब कि सपोर्ट के पास कोई, मतलब दो सेक्शन बनाना है, एक मिड में एक सपोर्ट के पास। गिवन डाटा दिया है, क्लियर स्पान 4 मीटर, बेयरिंग ऑफ बीम 200 mm, इफेक्टिव स्पान 4.2 मीटर, वॉल थिकनेस 300 mm, मेन बार 5 नंबर्स 12 mm हाई। अब यहाँ देखते हैं, फिर दिया है एंचर बार 2 नंबर्स 10 mm बार। यहाँ नंबर्स का मतलब कितनी बार प्रोवाइड की गई है। स्टीरअप 2 लेग, मतलब जो स्टीरअप प्रोवाइड किया जा रहा है वो 2 लेग है, 6 mm 5, 250 mm सेंटर टू सेंटर। वेंटअप बार 2 नंबर्स 12 mm 8L/7 डिस्टेंस, मतलब जो हमारा बार वेंट करना है वो कितने डिस्टेंस पे, L/7 डिस्टेंस। यहाँ स्मॉल एल क्या है, यहाँ स्मॉल एल इफेक्टिव स्पान है, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं। इफेक्टिव स्पान को स्मॉल एल से डिनोट करते हैं और क्लियर स्पान को कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। फिर देख रहे हैं कवर 25 mm एंड इंड कवर 40 mm। जो कवर दिया गया है वो दिया गया है 25 mm और इंड कवर 40 mm। क्रॉस सेक्शन B इंटू डी का वैल्यू दिया है 300 इंटू 400 mm। अब क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन को पढ़ लिए और समझ लिए हैं क्या क्या दिया गया है, लेकिन आरसीसी ड्राइंग को ड्राइंग शीट पे ड्रा करने के पहले हमें कुछ चीज़ें आना अनिवार्य होता है, जैसा कि हमें स्केल चेंज करना, मतलब कि वैल्यू तो दिया गया है लेकिन कुछ वैल्यू mm में दिया गया है और कुछ वैल्यू मीटर में दिया गया, तो हमें टोटल स्केल पर चेंज करना है। तो हम पहले स्केल मान लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या। यहाँ पर स्केल मानते हैं, वन रेशियो 20 का स्केल मान रहे हैं, आप लोग 1 रेशियो 25 का भी ले सकते हैं। अब ये हमारा स्केल मान लिए हैं। अब देखते हैं कि हमें ड्राइंग शीट पर कैसे ड्रा करना है। तो देख रहे हैं क्लियर स्पान, जो क्लियर स्पान दिया गया है वो 4 मीटर दिया गया है, क्लियर स्पान 4 मीटर दिया गया है। और वॉल थिकनेस कितना है, वॉल थिकनेस 300 mm है, तो दोनों साइड को मिलाकर 0.6 और
तो दोनों तरफ का मिलाकर 0.6 वॉल थिकनेस हो जाएगा। तो हम पहले वॉल थिकनेस 300 mm में दिया गया था, उसको हम क्या किए, मीटर में चेंज किए। मीटर में चेंज करने के बाद दोनों वॉल की थिकनेस को जोड़ लिए। ऐड करने के बाद जैसे यहाँ पर दिया गया है क्लियर स्पान 4 मीटर, उसके बाद वॉल थिकनेस दिया गया है 0.3 जोड़ेंगे तो 0.6 हो जाएगा, तो 0.6 यहाँ जोड़ेंगे 4.6 मीटर। अब इसको हम स्केल पे चेंज करते हैं, तो आप कैल्सी की सहायता ले सकते हैं ड्राइंग शीट बनाते समय। तो यहाँ 4.6 इंटू 100 460 आया, भागे, अब स्केल कितना है 20 है, 20 से भाग कर देंगे 23, तो हमारा कितना आया 23 सेंटीमीटर। अब हम 23 सेंटीमीटर का ड्रा कर लेते हैं। मान लेते हैं ये क्या आ गया 23 सेंटीमीटर, ये सीधी है लाइन। ये 23 सेंटीमीटर का आ गया। अब इतना करने के बाद फिर हम क्या ज्ञात करेंगे, वॉल थिकनेस। वॉल थिकनेस कितना था 300 mm। अब स्केल पे चेंज करेंगे, भागे 20, तो कितना है 15 है, तो 15 mm मान लेते हैं, यहाँ आ गया। और फिर इधर से 15 mm मान लेते हैं, यहाँ आया। अब जो बीम की बेरिंग ऑफ बीम का मतलब होता है कि जो बीम है वो वॉल पर कितना सपोर्ट है, सपोर्ट को ही कितना बेरिंग कहते हैं। अब बेरिंग क्या है 200 mm। अब 200 mm को स्केल पे चेंज करेंगे, आएगा 10 mm। तो मान लेते हैं इस पॉइंट से, इस जो 150 mm का पॉइंट लगाए, उस पॉइंट से इधर बाहर की ओर आएंगे और 10 mm देखेंगे यहाँ कहीं आ रहा है, 10 mm यहाँ कहीं आ रहा है। इतना मान लिए। इतना मानने के बाद अब देख रहे हैं कि जो बीम की गहराई क्या है, डी का वैल्यू वो 400 है। अब 400 को फिर स्केल पे चेंज करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, मतलब 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर क्या करते हैं, नीचे चलते हैं, इसको क्या करते हैं, पहले नीचे पूरा बढ़ा लेते हैं, अपने अनुसार कंटिन्यूअस कर देंगे बाद में। इतना करने के बाद अब देख रहे हैं कि हमें जो बीम बनाना है, बीम की जो डेप्थ है वो कितना है 400 mm। स्केल पे चेंज करने के बाद 20 mm आया, तो हम ये ऐसे कुछ मान लेते हैं 20 mm। अब इधर भी 20 mm नीचे आ जाते हैं। आप लोग मिनी ड्राफ्टर से बनाइएगा तो और अच्छा लगेगा। इतना बना, क्लियर। अब हम ये तो वॉल का थिकनेस पॉइंट कर दिए हैं, ऐसे नीचे कॉन्टिन्यूअस कर लेंगे बाद में। इसी प्रकार से हम कॉन्टिन्यूअस कर लेते हैं। इतना करने के बाद अब देखते हैं इसमें हम स्टील कैसे प्रोवाइड करते हैं, स्टील कैसे डालते हैं। अब हम स्टील की बात करेंगे तो इसमें पहले देखते हैं, दिया गया है कवर। इंड कवर क्या दिया गया है 40 mm और कवर दिया गया है 25 mm। तो 40 mm और 25 mm को हमें भी स्केल पे चेंज करना पड़ेगा। ड्राइंग बनाते समय हमें ये एक ही बात की ज़्यादा ध्यान देना है, जितना भी मान हमें दिया रहेगा हम सबको स्केल पे चेंज करने के बाद ही ड्राइंग शीट पर ड्रा करेंगे। अब कवर दिया है 25 mm, तो 25 mm को स्केल पे चेंज करेंगे तो 20 से भाग करेंगे, लगभग 1 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, तो हम 1 पॉइंट मान लेते हैं। तो 1 पॉइंट मानने के बाद हम ऊपर प्रोवाइड करते हैं। अब ऊपर प्रोवाइड करने के बाद इंड कवर हम 40 दिया है और स्केल पे चेंज करेंगे 2 mm आएगा, तो दोनों तरफ हम 2-2 mm छोड़ेंगे और ऊपर की साइड में 1 mm छोड़कर हम अपना एंचर बार लगा देंगे। इतना करने के बाद अब उसी प्रकार से नीचे टेंशन जोन में मेल बार प्रोवाइड करते हैं, फिर 1 mm का गैप रहेगा और एंड साइड पर 2 mm का। इतना करने के बाद कल पार्ट फर्स्ट में हम हुक बनाना सीखे थे, तो यहाँ हम हुक, क्योंकि बहुत मान छोटा होता है, स्केल पे चेंज करने के बाद और छोटा हो जाता है, तो हम अपने अनुसार इसको मोड़ लेते हैं।
इतना करने के बाद इतना हो गया। अब इतना करने के बाद अब हम देखते हैं करना क्या। इतना करने के बाद हम टोटल ये जितना बीम दिया गया है टोटल का मान लेंगे और हाफ कर देंगे। हाफ करने के बाद जहाँ आएगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टीरअप लगा देंगे। एक स्टीरअप लगा देते हैं, मान लेते हैं मीडिया ही गई है तो इसको एक स्टीरअप ऐसे लगा दिए। अब लगाने के बाद अब स्टीरअप जो दिया है 6 mm दिया गया फाई और 200 mm 250 mm सेंटर टू सेंटर 250 mm को हम चेंज करेंगे तो आएगा 12 मतलब कि 1.25 सेंटीमीटर। 1.25 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1.3 हम सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कुछ इसी प्रकार से आएगा। अब आप लोग मान के पटरी की सहायता से बनाइएगा तो अच्छा दिखेगा। ऐसे पहले निशान कर लेते हैं, टिक करने के बाद हम इसी प्रकार से हम इसको मिला लेंगे। इतना करने के बाद ये चीज़ हो गया। आप लोग ये गैप जो है एकदम एक्चुअल मतलब कि एकदम बराबर आना चाहिए। आप एमडी की सहायता से बनाएंगे तो आशा है कि एकदम बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो एमडी है नहीं तो इतना एक्चुअल माप हो नहीं सकते। अब इतना हो गया मतलब कि ये मेन बार भी लगा दिए, एंचर बार भी लगा दिए और स्टीरअप से भी लगा दिए। अब इसमें बात की कही गई है क्वेश्चन में बेंटअप बार। अब बेंटअप बार होता क्या, पहले इसको देख। बेंटअप बार हम L/7 का मतलब इफेक्टिव विस्पान। तो इफेक्टिव विस्पान कितना दिया गया है 4.2 मीटर। अगर इफेक्टिव विस्पान नहीं दिया रहेगा तो हम क्लियर स्पान प्लस क्या कर लेते हैं, वो एक साइड का बेरिंग जोड़ लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं इफेक्टिव विस्पान कहते हैं। अब इफेक्टिव विस्पान 4.2 मीटर दिया गया, उसमें 100 से गुणा कराएंगे तो वह सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, फिर 20 से भाग कराएंगे तो इसका से चेंज हो जाएगा, मतलब 21 आया। अब भागे कितना कर देते हैं 7 कर देते हैं, आया 3 सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर से हम क्या करेंगे, मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर यहीं कहीं आया और 3 सेंटीमीटर यहीं कहाँ आया, यहीं कहीं आया। अब इतने पे हम एक 45 डिग्री एमडी मोड़ लेंगे, उसके बाद घुमाने के बाद 45 डिग्री के ऐसे बेंटअप बार दे देते हैं। ये जो होगा कोण 45 डिग्री होगा, इधर का भी कोण जो होगा 45 डिग्री होगा। ये हमारा एल सेक्शन बनकर तैयार होता है। अब बात करते हैं जो सपोर्ट के पास सेक्शन बनाना था और मिड में एक सेक्शन बनाना था। सपोर्ट के पास हम सेक्शन देखते हैं, उसके बाद हम मिड में सेक्शन देखते हैं। अभी इसका नामकरण बाद में करते हैं, पहले सेक्शन बना लेते हैं। मान लेते हैं कि डेड डैश एक CD सेक्शन है और मिड में क्या है एक AB सेक्शन है। यही बात समझने वाली है। अब बात समझने वाली है क्योंकि हम इसके तो बीम बनाने के लिए थोड़ा बड़ी लिए हैं। अगर आप सेक्शन बनाना चाहते हैं तो और कम ले सकते हैं, लेकिन कोशिश यही कीजिएगा कि जितने स्केल पर बीम बनाए हैं उतने पर ही सेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए। अब इसका हम प्रोजेक्शन भी लेकर बना सकते हैं और अपना अलग मान भी। तो हम यहाँ पर प्रोजेक्शन लेकर बात करते हैं। जैसा कि आप ऐसे हल्की लाइन से आप ले सकते हैं, बहरहाल हमारा मार्कर है तो आप ऐसे ले लेंगे हल्की लाइन से। इतना लेने के बाद अब दिया गया है 300 और 400, मतलब जो बीम का डेप्थ है वो 400 है और विड्थ है वो 300 है। मतलब कि अब इधर हम क्या करेंगे, ये हमारा जो होगा 300 स्केल पे चेंज करने के बाद तो स्केल पे चेंज करेंगे तो 150 mm आएगा और ये कितना आएगा 200 में। इसको ऐसे बना लेते हैं, ऐसे मिला देंगे। हम बहरहाल इसको मिटा दे रहे हैं, जो प्रोजेक्शन ये थे आप ले लीजिएगा।
ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इतना होने के बाद अब हम देखते हैं कि इसमें कवर हम कितना दिए? 25 mm, लगभग 1 mm। तो चारों तरफ हम 1 mm का कवर छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर ऐसे मिला देते हैं। दोनों में इसी प्रकार से बनाएंगे। इतना करने के बाद एक साथ आप दोनों नहीं बनाना चाहते, पहले कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद दूसरा बना सकते हैं। अब हम इसमें ए बी सेक्शन की बात करते हैं। अब ए बी सेक्शन में यहाँ पर जो मेन बार दिया गया है वो 5 नंबर्स हैं। तो 5 नंबर्स, तो यहाँ 5 बार्स दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 बार हो गया। और जो एंचर बार दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है 2 5, मतलब 2 नंबर्स। तो यहाँ 2 नंबर्स दिखा देते हैं और यहाँ पर 2 लेग है तो 2 लेग दिखा देते हैं। ये हमारा सेक्शन ए बी बनकर तैयार होता है। इसी प्रकार से सेक्शन सी डी देखते हैं। सेक्शन सी डी में थोड़ा सा अलग है, चेंज है, और लगभग ए बी और सी डी बराबर होते हैं। इसमें देखने के बाद क्या है, अब यहाँ पर आते हैं सी डी। समझने वाली चीज़ यहीं पर है। जब यहाँ तक थे तो हमारा 5 नंबर्स क्या था, इस टेंशन जोन में था। लेकिन यहाँ से आगे बढ़ने के बाद क्या होता है, 2 नंबर्स मतलब 2 बार्स क्या करते हैं, बेंड कर दिए जाते हैं। 2 नंबर्स जब बेंड कर दिए गए तो नीचे 5 नंबर्स थे, तो 2 नंबर्स ऊपर बेंड कर दिए गए तो बचे 3 नंबर्स। तो हमें जो नीचे दिखाना है वो 3 नंबर्स दिखेंगे, 3 बार्स। और ऊपर कितने हो जाएंगे, पहले से 2 बार्स दिए गए थे और 2 बार बेंड करने के बाद मिलेंगे, तो ये क्या मिलेंगे, 4 बार हो जाएंगे। तो इसको हम कुछ डैश से मिला देते हैं। ये हमारा बनकर तैयार होता है सेक्शन ए बी और सेक्शन सी डी। अब इसमें हम नामकरण कर लेते हैं। नामकरण करने के लिए से पहले हमको ये देखते हैं, जो वाल होता है, जो सेक्शन बनाया जाता है वाल, ये ईंट का रहता है, इसलिए इसका हैचिंग करते हैं। और हैचिंग जो करते हैं वो 45 डिग्री के कोण पर करते हैं। तो हम कर देते हैं, आप लोग एमडी की सहायता से कीजिएगा तो आसानी होगी। इतना करने के बाद अब देखते हैं, इतना हो गया। अब जो ये कवर दिया गया है, एंड कवर, ये कितना दिया गया है, 40 mm। हम लिख देते हैं 40 mm एंड कवर। एंड कवर 40 mm। डेप्थ कितना है, 400 mm। इतना हो गया। और ये कवर दिया गया है जो हमारा, ये 25 mm, 25 mm हो गया। इतना हो गया। अब इतना होने के बाद जो स्टीरअप्स दिए हैं, अब इसका बेंटअप बार की बात कर लेते हैं। बेंटअप बार जो दिए गए हैं, आप लोग के पास होगा कुछ, हम तो बेंटअप बार्स, बेंटअप बार्स 2 नंबर्स, टू नंबर्स 12 mm, 5 8 L/7 डिस्टेंस, L/7 डिस्टेंस। क्लियर, L/7 डिस्टेंस। अब स्टीरअप जो दिया गया है, स्टीरअप्स दिया गया है, स्टीरअप्स 6 mm, 5 250 mm सेंटर टू सेंटर। एंचर बार
एंचर बार 2 नंबर्स 10 mm डाया। क्लियर? अब कितना हो गया? नीचे मेन बार देख लेते हैं। मेन बार 5 नंबर्स 12 डाया। फिर अभी ये जो वेंटअप किया गया है इसका हमारा जो है, अब ये बेयरिंग है, जो बेयरिंग का हाफ करते हैं तो वहाँ से इफेक्टिव ले लिया जाता है। तो यहाँ मान लेते हैं आ गया हाफ, तो ये हो गया LY7 डिस्टेंस, और इधर भी वही LY7 डिस्टेंस यहाँ से ले लेते हैं। ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पर यही से इफेक्टिव स्पान हो जाएगा। ये इफेक्टिव स्पान कितना दिया है? 4.2 मीटर। क्लियर स्पान हमेशा वॉल के इनर टू इनर को क्लियर स्पान कहते हैं। क्लियर स्पान 4 मीटर। इतना हमें लगता है कि लगभग डाया मान लिख दिया गया। अब यहाँ पर देखते हैं सेक्शन में जो दिया गया है ये 300 mm और ये 400 mm, दोनों बराबर हैं, इसलिए दोनों में हम दिखा नहीं रहे हैं। तो ये दो हैं, ये एंचर बार है। एंचर बार जो दिए गए हैं 2 नंबर्स 10 mm डाया। अब ये हो गया। उसके बाद फिर इसमें मेन बार दिया गया है। मेन बार 5 नंबर्स 12 mm डाया। उसके बाद फिर इसमें ये जो है ये वेंटअप बार्स है। वेंटअप बार्स 2 नंबर 12 mm डाया। इसको सेक्शन ऑन ए भी लिख देते हैं, इसको सेक्शन ऑन सी भी लिख देते हैं। क्लियर? जो भी डाटा छूट गया होगा आप लोग लिख लीजिएगा। ये है एल सेक्शन ऑफ बीम। अब हमारा ड्राइंग बनके तैयार होता है। अब एक बार फिर से समझ लेते हैं कि इसमें है क्या। जो हमारा बीम का डेप्थ दे दिया गया है वो 400 mm है। इंड कवर जो दिया गया है 40 mm, और इंड कवर कहते किसे हैं? जो बार मोड़ी गई है उससे और बीम के बीच के दूरी को इंड कवर कहते हैं। इसे बॉटम कवर भी बोलते हैं। इसको ऊपर से ये जो होता है एंचर बार का काम यहाँ पर केवल टेंशन को सहने के लिए नहीं प्रयोग किया जाता है, केवल हमें स्टीरअप को रोकने के लिए किया जाता है। मेन बार 5 नंबर 12 mm इफेक्टिव स्पान आपको निकालना बता ही दिया गया। अगर इफेक्टिव स्पान नहीं दिया गया है तो क्लियर स्पान प्लस बेयरिंग वन साइड बेयरिंग को ऐड कर देते हैं तो हमें इफेक्टिव स्पान पता चल जाता। L/7 का मतलब है L इफेक्टिव स्पान है। इफेक्टिव स्पान 4.2 मीटर लिया गया था, उसमें 200 से गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, और चेंज होने के बाद हम 7 से भाग कराएंगे। उसके बाद फिर हम इसका 20 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही L/7 की डिस्टेंस हो जाएगा। उसी पर से वेंट अप 45 डिग्री पर हम बार को वेंट कर देंगे। हमें आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस हमारा इतना रहेगा। कल हम लेकर आएंगे आपके लिए डबली रेनफोर्स बीम। थैंक यू। और आपको हमारी वीडियो पसंद आए
तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ऐसी वीडियो रोज़ पाने के लिए।